मॉर्निंग के 6:30 बज चुके हैं और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ अपने किचन में। क्योंकि हम लोगों का सवेरा तो किचन से ही होता है, हम लोगों का सारा काम किचन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आई थी, ये बर्तन लगा रही थी। रात वाले बर्तन जो मैंने धोकर रखे थे तो उनको लगा रही थी, क्योंकि मुझे बाबू के लिए अभी लंच तैयार करना है। बाबू आएंगे मॉर्निंग सॉरी बाबू आएंगे 2 बजे, तो उनके लिए लंच ज़रूरी है। और अगर बाद में बना कर दो तो स्कूल वाले नहीं लेते हैं, बोलते हैं साथ में लंच बना कर दिया करो। तो मैं यहाँ पर लंच की तैयारी करने आई हूँ और ये सारे बर्तन को सबसे पहले लगा दूँगी। और उधर कुकर में मैंने आलू चढ़ा रखा हुआ है। आलू बॉईल करके आज मैं उनकी बनाऊँगी कचौड़ियाँ। और आलू मैंने ज़्यादा उबाली है। इन्हीं उबली हुई आलू से मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि कचौड़ी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस 2-4 बनाऊंगी बाबू के लिए, और बाकी बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए ये बर्तन में लगा लेती हूँ फटाफट। और अभी मुझे काउंटर टॉप भी पोंछना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्तन लगाने के बाद थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिरा हुआ है, तो इसको साफ़ कर लूँगी। सुबह की भाग दौड़ में इतनी जल्दी जल्दी काम करो, फिर भी काम ख़त्म ही नहीं होता है। अब ये समझ लीजिए सुबह 5:30 बजे उठकर अपना काम स्टार्ट करो, 12 बजे तक तो लग ही जाता है दिन में। 12 बजे से पहले तो फ्री होना ही नहीं होता है। चाहे जितना जल्दी घसीट कर करो, लेकिन टाइम उतना ही हो जाता है। और बाबू को मेरे हो गया है जुकाम, उनकी नाक भी बंद है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि गर्म पानी वगैरह मैं सब दे रही हूँ, यानी भाप वगैरह। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी बदमाशी कर जाते हैं। इनको अगर दो तो ये पीते नहीं हैं, मना करते हैं। काढ़ा वगैरह दो तो नहीं पीते हैं। इस तरह तो हमारे ये बाबूजी हैं कि बात सुनते ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारी आलू उबल चुकी है, तो इनको निकाल लूँगी मैं डलिया में, ताकि आलू ठंडी हो जाए। और इसके बाद मैं आटा सान लूँगी, क्योंकि आटा सानते सानते जो है हमारी आलू ठंडी हो जाएगी। और फिर मैं इसको आधी आलू की मतलब उसको भरता बना लूँगी, जो मुझे जिनकी कचौड़ियाँ बनानी हैं। तो चलिए मैं ये काम कर लेती हूँ। Yeah, bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 무엇 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고, 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져, 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져, 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, come on. 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게. और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आटा। और आज आटे में मैं कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। नहीं तो वैसे तो मैं नमक अजवाइन मिलाकर ही कचौड़ियाँ बनाती हूँ, लेकिन मुझे रोटी भी सेकनी है, तो इसलिए मैं सिंपल ही आटा सानूंगी, उसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। और ये हमारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं और बाबू का लंच लग चुका है। बाबू हमारे स्कूल जा चुके हैं। ये लास्ट कचौड़ी है। और आज मैं रिफाइंड में नहीं, तेल में बना रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड जो है ख़त्म हो चुका है।
और बाबू मेरे स्कूल जा चुके हैं। तो अब मेरी चाय चढ़ी हुई है तो मैं चाय बना रही हूँ। और ये जो रखा हुआ है इसमें मैं अदरक कूट रही थी, लेकिन मुझे याद आया मैं दूध लेने चली गई फ्रिज से, क्योंकि मुझे उसकी मलाई भी निकालनी थी और दूध भी चाय में डालना था। तो मुझे जैसे ही ध्यान आया मैं उसको कूटना छोड़कर मैं चली गई फ्रिज में दूध निकालने के लिए। तो चलिए मैं फटाफट अब बना लेती हूँ चाय। और हाँ, कुछ लोग आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए या फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो मैं डायरेक्ट यही बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, मेरी कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टा पर आइए, इंस्टा पर मैं बात करती हूँ। और ऐसे व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन नंबर या कुछ भी हो तो ऐसे मैं नहीं दे सकती हूँ। अगर आपको मुझसे बात करना है, आपको मेरी हेल्प करना, जो भी कुछ करना है, तो आप इंस्टा पर आकर डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए। और कुछ लोग तो मतलब इतना परेशान करके रखते हैं, उनसे बोलो भी, उनके मतलब उनको रिप्लाई भी करो, लेकिन तो भी उनको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें। उसे क्या बोलते हैं कि व्हाट्सअप नंबर दे देगा या कोई मतलब इस तरह से कोई भी नंबर नहीं देता और ना कोई दे सकता है ना। तो अगर आप लोग वाकई में मुझसे बात करना चाहते हो या कोई किसी भी प्रकार की आप हेल्प करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे इंस्टा पर आइए, इंस्टा पर बात करिए। इंस्टा आईडी हमारी में। और ये आवाज़ बाहर से आ रही है तो आप प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इंस्टा आईडी हमारी है मीरा कश्यप 3954, नोट कर लीजिए। जिसको भी मुझसे बात करना है तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे इंस्टा पर आइए, बात कीजिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाबू मेरा स्कूल जा चुका है, उसके लिए आज मैंने बनाई थी कचौड़ियाँ। खाली कचौड़ियाँ रखी, बाकी कुछ भी नहीं रखा है, वो खा लेंगे। वैसे तो चटनी वगैरह रख दी थी, लेकिन चटनी वगैरह एक तो पीसी भी नहीं और दूसरी तो थी भी नहीं। और मेरी यहाँ चाय खौल रही है और मुझे सुबह से जब से मैं उठी तब से मुझे प्यास लगी, जबकि एक गिलास मैंने गर्म पानी जो मैं पीती हूँ वो तो पिया था, लेकिन उसके बाद से मुझे प्यास लगी। अब जाके पानी पीने का मुझे मौका मिला है, मौका प्रदान हुआ है। तो अभी तो बाबू की ही लंच बना है, अभी तो पतिदेव का भी बनाना है। उनके लिए सोच रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी फटाफट। लेकिन 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 चाय पीने के बाद। तो पहले पानी पी लो, नहीं तो बातें करते रह जाऊँ, पानी भी नहीं पी पाऊँ। आप लोगों को एक बात बताओ, जब मैं पानी पीती हूँ तो मेरा बाबू क्या करता है, यहाँ गले में मेरे हाथ लगाता है, कहता मम्मी मम्मी ठंडा ठंडा लग रहा है। और जब वो लगाता है तो मुझसे पानी नहीं पीते बनता है। तो ऐसा तो है मेरा बाबू। ये जो यहाँ गले की हड्डी जो है ना, ये ऐसी चलती चलती दिखती ना, गुट 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 होती है, तो उसी को वो देखता है। और मैं डाल देती हूँ चाय में दूध और फटाफट चाय पीऊँगी। और फिर अभी मुझे बनाना है आलू टमाटर की सब्जी, रोटी, पतिदेव का लंच लगाती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से उसके बाद में। क्योंकि आलू टमाटर की सब्जी शेयर करना, क्या शेयर करना, वो तो नॉर्मली है, वो तो आप लोग जानते हैं जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर न्यू तरह से बनाती तो उसको शेयर भी करती, लेकिन न्यू तरह से है नहीं। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। और हाँ 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 हाँ, आज मैंने पहनी है ये ग्रीन साड़ी, आप लोग देखोगे भी। ये देखिए 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 देखिए, आज मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है। भारी है, काम करने के बाद उतार दूंगी, लेकिन मैंने सोचा चलो आज पहन लेती हूँ। मुझे ये सब साड़ियाँ पहननी अच्छी नहीं लगती हैं, या तो हल्की साड़ी हो या तो फिर सूट। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। और खाना मेरा बन गया है, सब्जी रोटी मैंने बना लिया है, पतिदेव मेरे जा चुके हैं और किचन भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे सफाई
ये बाहर सब्जी वाले भैया हैं, उनकी आवाज़ आई है। तो अभी मुझे सफाई करनी है, तो मिलूँगी फिर अब आप लोगों से मैं थोड़ी देर में। चलिए जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ और ऊपर जाकर मुझे कपड़े भी सुखाने, अभी वो भी डालकर आना है। तो खाने में ये देखिए, ये मैंने बनाया है, खाने में मैंने बनाया है ये आलू टमाटर की सब्ज़ी है हमारी। अभी दोपहर में मैं चावल बनाऊंगी और इसमें रोटी है, ये रोटी रखी, तो ये रोटी है। तो सफाई करना है क्योंकि सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सारे कपड़े डाल रखे थे, ये कूलर पर भी डाल रखा था, यहाँ वाले तो हटा दिए मैंने और यहाँ पर के भी हटा दिए हैं। तो जो जीन्स वगैरह हैं उन सबको ले जाकर मैं ऊपर डालूँगी। और ये देखिए, ये मेरे घर का कितना बुरा हाल है ना। और ये मेरे पतिदेव भोग निकाल के गए हैं, लेकिन गाय का कहीं कुछ ही नहीं है। गाय आएगी तभी उनको भोग मिलेगा, तभी उनको भोग खिलाऊंगी। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। और ये मैंने चढ़ा दिया है चावल, क्योंकि मॉर्निंग में चावल नहीं बनाया था। एक मिनट, बाल लपेट लूँ जरा सा। तो मैंने मॉर्निंग में चावल नहीं बनाया था, तो ये चावल मैंने चढ़ा दिया है। अभी मेरा बाबू भी नहीं आया है, तो बस बाबू आ जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग लंच करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।